अस्सलाम वालेकुम, मैं शहाना आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नेचर लवर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि किसी ने पहले नहीं बनाई होगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बैंगन नॉर्मली बच्चे नहीं खाते, घर के सब लोग शौक़ से नहीं खाते, मगर आज हम आपको एक डिफरेंट तरीके से बैंगन बनाना सिखा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो बैंगन, जो आपने इस तरह से बारीक बारीक काट लेने हैं, छिलकों समेत काटे हैं मैंने। कटिंग करके मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है। 2 से 3 अदद आपको आलू चाहिए, जो कि आपने इस तरह से छील कर और बारीक बारीक काट लेने हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप दही, टमाटर 1 बड़ा चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद लहसुन के जो है पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी सी चम्मच आपको हल्दी पाउडर चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक की चाहिए। साथ में आपको चाहिए ये मेथी दाना और कलौंजी। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। चलिए, चूल्हे को हम ऑन करते हैं ताकि देगची को हीट लग जाए। उसके बाद हम ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें, 1 चम्मच हमने डाल दिया ऑयल का। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें लहसुन डालते हैं। हमने अपना बारीक किया हुआ लहसुन जो है वो इसमें डाल दिया। देखिए आप इसमें कि हम इसमें प्याज ऐड नहीं कर रहे। प्याज से ज़रा मीठा मीठा सा हो जाता है, हम इसमें प्याज ऐड नहीं कर रहे। आँच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी से जो है ये बन जाए। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने का इंतज़ार करना है हमने, ताकि लहसुन की स्मेल ना आए। आप यकीन जानिए, इस तरीके से बनाए हुए आपको बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी और सब लोग बार बार आपको फरमाइश करके भी बनवाएंगे। मैंने तो जब भी पकाई है तो सबको बहुत अच्छी लगी है। लहसुन तकरीबन हमारा ब्राउन होने वाला है। लीजिए, लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ ही हम थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी को हमने बहुत थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ये फिर कड़वा टेस्ट भी आने लग जाता है। बहुत थोड़ी सी। और मेथी दाना तकरीबन ये टीस्पून जो है ये आधी मैंने ले ली है। ये भी आप साथ ही ऐड कर देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाए। साथ ही आपने अपना नमक, धनिया और मिर्च भी ऐड कर देनी है। प्लेट में हमने जितना कुछ रखा हुआ था हमने वो सारा कुछ डाल दिया। अपनी ग्रीन चिली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं।
2 से 4 दफ़ा हमने चम्मच चला लेना है, छोड़ देना है ताकि इसको थोड़ी हीट लग जाए। कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है ये जल्दी से गल जाएं। इसको चेक करना है ताकि ये मिर्च जो है वो हमारी जले ना, और कोई भी जले हुए का टेस्ट ना आए, वरना खाने वाले को मज़ा नहीं आता। हमारे टमाटर गल चुके होंगे। अब हमने इसमें कटे हुए बैंगन जो है वो ऐड कर देने। थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि मसाला मिक्स होता चला जाए। लीजिए जी, हमने सारे बैंगन जो है ये ऐड कर दिए हैं इसमें। हिला लें, इसको ऊपर नीचे कर लें। आँच को बिल्कुल स्लो कर दें, जैसे दम पे रखते हैं आँच। क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया तो इसका मसाला ना जले। हमने पानी इसमें ऐड करना भी नहीं है, ये बग़ैर पानी के हमने रेसिपी बनानी है ताकि ये सिर्फ बैंगन जो है ये अपने ही पानी में बन जाए और भुना भुना हुआ सा लगे। देखिए ये अभी बना नहीं है और इसी का कलर जो है वो कितना मज़े का आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कुछ भी नहीं करना, हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देना है। और आँच को बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्लो आँच है इस पर। अब हम इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है ये किस हद तक कंप्लीट हुआ। ये देखें कि आपको तकरीबन ये नज़र आ रहे हैं, ये अध गले हो चुके हैं। तकरीबन ये हाफ जो है ये गल चुके हैं और ये मसाले की तरफ जो है ये नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हमने अपने आलू जो चॉप करके हमने रखे हुए थे वो ऐड कर देने और इनको हिला देना। सबसे आसान बनने वाली ये सब्ज़ी है जिसके लिए आपको बहुत देर साथ भी नहीं खड़े रहना पड़ना, और ये मज़े की बनके जो है ये रेडी हो जाएगी। ये आपने अब आलू ऐड कर दिए, इसी तरीके से इसको भी हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जब आलू गल जाएंगे या तकरीबन अभी गलने वाले होंगे तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम अपने 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद अपने सब्ज़ी को जो है वो चेक कर लेते हैं कि आलू जो है वो किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन आधे गल जाने चाहिए जी। तकरीबन ये आधे गल चुके हैं और अभी आधे कच्चे हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देना है अपना फेंटा हुआ दही, और देखिए किस तरीके से ऐड करना है। या आपने ऊपर बस एक लेयर लगानी है। ये बस, इसको मज़ीद कुछ नहीं करना आपने, इसको फिर कवर करके रख देना है हत्ता कि आपके आलू गल जाएं और पूरी सब्ज़ी इस तरह से तैयार हो जाए। सो वेट करते हैं कि ये कितनी देर में जो है ये होता है। ये तकरीबन इसको भी 10 मिनट लगेंगे और फिर आपका खाना जो है वो झटपट रेडी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलिए आइए देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है हमारी सब्ज़ी। ये देखें जी, ये दही जो हमने ऊपर लेयर लगाई थी तो खुद से ही उसने पूरे सालन को जो है ये पका दिया है, और बड़ा ही अच्छा सा टेक्सचर और बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट, खुशबू उठ रही है इसमें से। बैंगन तो हमारे गल चुके हैं। आलू को हम चेक कर लेते हैं कि आलूओं की क्या पोजीशन है। आलू भी बिल्कुल गल चुका है। इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पड़ा रहने दें ताकि इसके अंदर अगर कोई थोड़ा सा दही का पानी और ये है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, ताकि इसका मज़ा खाने में दुबाला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना ही मज़े का इसका कलर आया है और कितनी ही मज़े की खुशबू आ रही है।
अभी आज हम आपको अपने दस्तरखान पर लेके चलते हैं कि हमारे पास इसके अलावा साथ में क्या खाना है हमने। तो वेट करें ज़रा। वेलकम बैक टू एक दस्तरखान। देखिए जी, इस बैंगन की मज़ेदार सी सब्ज़ी को आप इंजॉय करें आज तंदूर की रोटी के साथ। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, और साथ में आम के इलाके में इंसान रहता हो और आम ना हो। ये हमें भेजे हैं जी एक गिफ्ट आज किसी ने, तो हम इसको आप अपनी दोपहर के खाने के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय करें अपना खाना। अल्लाह हाफिज़। साथ ही आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।